मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है रशियन कबाब। इसके लिए आपको चाहिए बॉइल्ड पोटैटोज़। मैंने इसका छिलका उतारा, इसे बॉईल किया और अच्छे से मैश कर कर यहाँ पे रखा। दैट्स पोटैटोज़, आलू हो गए। उसके बाद आपको चाहिए चिकन बोनलेस, जो है मैंने इसे गर्म पानी में बॉईल किया था अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल करके, यहाँ तक कि चिकन गल गई। और उसके बाद जो है मैंने चिकन को रेशा रेशा कर लिया हुआ, यानी कि इसको श्रेड कर लिया हुआ। तो ये चिकन हो गया। सब्जी जिसमें मैं डाल रही हूँ वो है कैबेज, यानी कि बंद गोभी होगी, गाजर होगी, दैट्स कैरेट्स, और बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च। सबको आपने ये देखें इतना फाइन आपने इसको चॉप करना है। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, वरना फिर मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता। तो ये सब्जियां होगी। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा। करी लीव्स फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं थे, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिली। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको रहने दें, थोड़ी सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा कर लीजिएगा बेशक। उसके बाद कुछ कुटी हुई लाल मिर्च, श्रेड चिली, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्चें होगी, ब्लैक पेपर पाउडर, अंडा जो है बीच में, अब आपकी मर्जी है, आपको इनफैक्ट मर्जी ही, आपको शायद जरूरत पड़े 1, 2, 3 जितने भी। इनको फ्राई करने के लिए आपको अंडे की जरूरत होगी। अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स ड्राई जो डब्बे में मिलते हैं उसमें इसको रोल करेंगे। इसमें मैं हरा धनिया भी इस्तेमाल करूंगी, आपको पता है वो फ्रोजन होता है। आप इसे करते हैं फ्राई। तो आपको दिखाते हैं कि आपने अब इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पर आपको एक फ्राइंग पैन चाहिए, उसमें आपको तेल चाहिए। देख लें बिल्कुल मामूली सा तेल मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको करी लीव्स दिखाए थे, ये ड्राइड है मेरे पास। तो आप इसको इसी से क्रम्बल्ड करके डाल सकते हैं। बीच में जाएगा मैदा, और इसको जो है यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने जो है फ्राई सा करना है हमने बेसिकली मैदे को, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो इसके अंदर साथ साथ चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। तो ये किसको अच्छे से पहले यहाँ पर फ्राई कर लें। यहीं पर आपने जो है ऐड करनी है मसाले। ये चलेगी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें, और ये सब्जी भी बीच में डाल रही हूँ मैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। तो आप देख लें कि कितनी मैंने फाइनली इनको चॉप किया हुआ है। उससे ये होता है कि बड़ा अच्छा लगता है। अगर मोटा मोटा आप बीच में डालेंगे फिर उसकी ना खूबसूरती होगी, एंड देन ये है कि वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। तो ये देख लें, काफ़ी लोग होते हैं सब्जियों को बॉयल भी करते हैं, मैं पसंद नहीं करती हूँ उनको बॉयल करना। ज़रा बारीक काट लें तो ये कि उसमें फिर क्रंच रहता है। नीचे फ्लेम हाई पर ही है, इससे हम यहाँ पे चीज़ों की मिक्सिंग कर रहे हैं, बेसिकली कोई कुकिंग नहीं है ख़ास। तो ये चला गया। इसके बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि आलू है, पोटैटोज बॉइल्ड है, मैश्ड, और बीच में जाएगा श्रेडेड चिकन। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह यहीं पे मिक्स कर लें, और उसके बाद जो हम चूल्हे को कर देंगे बंद। अब ये जो मिक्सचर है इसको मैंने अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर लिया। इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद जो आपको अंडा दिखाया था उसे आप करेंगे बीट अच्छी तरह, और फिर उसके बाद जो है इनकी जो है टिक्कियाँ बनाते हैं, कटलेट्स होते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से बना करके फ्राई कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अंडा जो आपको दिखाया था मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स यहाँ पर है, थोड़ा सा आप तेल लेंगे, हाथ पर लगाएंगे इस तरीके से, ताकि आपके हाथों पे स्टिक नहीं करेगा। और जो है आप इसकी जो है यहाँ पर कटलेट्स बना सकते हैं। बना करके पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड में इसको अच्छे से रोल करेंगे, और जो है हमारे रशियन कबाब फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करें, डीप आपकी चॉइस पर है, लेकिन मैं इसको शैलो करूँगी। ये मिक्सचर आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, तकरीबन 4-5 दिन के लिए, और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना लें, नाश्ते के लिए हो सकता है, या फिर इंशाल्लाह जो आगे से रमज़ान आएगा तो रमज़ान शरीफ में भी आप ये बना सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये है कि इसी से आप बनाते हैं। उसके बाद आपको अंडे के अंदर में अच्छी तरह आपने जो है पहले डिप कर लेना है इस तरह।
ब्रेड क्रम्स में आप इसको डालेंगे। तो ये देखिए परफेक्टली डन। इसी के साथ इनको तैयार कर लेते हैं और फिर जो है इनको करते हैं फ्राई। तेल हो चुका है यहाँ पर अच्छे से गर्म। अब आप ईच पीस उठाएंगे और आपने इसको देख लें, मैं शैलो फ्राई कर रही, इतना ज़्यादा तेल भी नहीं इस्तेमाल कर रही। फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ इतना करना है कि अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए हर तरफ, और उसके बाद इसे निकाल करके आप प्लेट पर रखेंगे। पेपर टॉवल या टिश्यू रख लीजिएगा और उसके बाद जो है इसे इसमें से निकाल करके उस पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है रिमूव हो जाए, और फिर इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह फ्राई कर लें और फिर जो है आपको उसका एंड रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो देख लें इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैंने निकालने लगी बीच में से। तो इसी के साथ आप रशियन कबाब बनाते हैं। आप उसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, बारबेक्यू सॉस, पुदीने की चटनी, जैसा आपका दिल चाहे। गर्मा गर्म रोटियों के साथ खा लें, इसे सैंडविच में लगा लें। बहुत से तरीके हैं। इसको एज अ स्टार्टर सर्व कर दीजिएगा। रमज़ान शरीफ में बना करके खाएं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which.cook-with-faiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।